राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक का मूल मंत्र है नर सेवा नारायण सेवा। 40 दिन की सेवा में कम से कम 1000-1500 लोगों का डेली भोजन प्रसादी, छोटे बच्चों के लिए जो दूध मुहे बच्चे थे उनके लिए दूध की व्यवस्था, ब्रेड बटर से लेकर पत्रकार बंधुओं से लेकर पुलिस प्रशासन महकमे तक का हर जगह जो है श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक ने सेवाएं अपनी पहुंचाई। गरीब बच्चों का पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए है, गरीब कन्याओं का विवाह कराना है, कोई अपंग अपाहिज है उसके लिए है, रोड पे पड़े हुए काफ़ी लोग हैं तो अपना घर आश्रम के माध्यम से या वृद्धा आश्रम के माध्यम से उन लोगों को वहाँ पे उनको छत दिलवाना। महाराष्ट्र में ये प्रकल्प हमारा चल रहा है, कर्नाटक में भी हमारा ये प्रकल्प चल रहा है, चंडीगढ़ में भी चल रहा है, करनाल हरियाणा में भी चल रहा है और भी कई जगह हमारे ये प्रकल्प चल रहे हैं। रोटी बैंक के माध्यम से या श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक के माध्यम से ये कई जगह प्रकल्प चल रहे हैं। कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, सोशल वर्क कर रहे हैं, पर आप इसे सोशल मीडिया पर शो क्यों कर रहे हैं? क्या ये दिखावा है या ये फेम पाने का एक तरीका है? गांधी जी ने कहा था, खुद को पाने का सबसे बेहतर तरीका है कि दूसरों की सेवा में खो जाइए, दूसरों की ज़रूरतों को खुद से पहले तवज्जो दीजिए, खुद से ऊपर रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा, समाज के उस वर्ग के बारे में सोचा जिन्हें कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक के संस्थापक एवं अध्यक्ष संजय जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक, आपकी ये जो संस्था है, इसको शुरू करने का एक जो पहला विचार होता है वो कब और कैसे आया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक का मूल मंत्र है नर सेवा नारायण सेवा। ये एक ऐसा वाक़या है जो मेरे जीवन के बहुत ही नज़दीक है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मथुरा वृंदावन में आजकल जो शादियाँ होती हैं, बहुत ही भव्य और दिव्य शादियाँ होती हैं। शादी समारोह आजकल ऐसे होते हैं कि हम जैसे व्यक्ति स्नैक्स पे ही ख़त्म हो जाते हैं, खाने तक तो हम लोग पहुँच ही नहीं पाते। ऐसे ही एक शादी में मैं मौजूद था मथुरा की में, आज से 1 दशक पूर्व। मैंने क्या देखा कि जब मैं शादी में वहाँ मौजूद था तो एक तरफ तो इतना वैभव था, इतने आइटम्स थे शादी के अंदर, और जस्ट उस शादी के बैक साइड में तंबू के पीछे, टेंट के पीछे, वहाँ मैंने देखा कि जो प्लेटें उठ के जा रही थी, जो जूठन उठ के जा रही थी उस खाने की, और उसको एक जगह पे एकत्रित किया जाता। कुछ बच्चे जो है उस जूठन को जो है उठा रहे थे। मैंने वो देखा और मैं देख के उसको शौक रह गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कि देखो, एक तरफ तो ये है कि हम लोग खा भी नहीं पा रहे इतना आइटम से, और एक ये है कि वो लोग जो है इसको उनके लिए अमृत के समान था। तो ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी कि उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरे पिताजी की तिथि थी, और उस तिथि पे मेरे अचानक ही मन में विचार आया, मैंने कि कुछ गरीब बच्चों के लिए किया जाए। दिन में हमने अपने पिताजी का श्राद्ध किया और उसके बाद अचानक ही मन में आया तो हम कुछ प्रसाद बनवा के और उसको ऐसी जगह पर बस्तियों में ले गए। और प्रभु की लीला के एक निमित्त मात्र था, उन्होंने मुझको प्रेरणा दी, हमारी राधा रानी ने, क्योंकि मेरे इष्ट राधा रानी हैं, और मैंने उस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया और कैप्चर किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला। जब मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला तो कुछ मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने मुझको बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि अरे पंडित जी, आपने ये बहुत अच्छा किया, हमको भी ले जाते। मैं चलो, आप अगला मौका आएगा तो करेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है नवरात्रे आए, तो हमने ये प्रण लिया कि आपकी नवरात्रे की जो हम कंजक पूजेंगे तो हम बस्तियों में जाके जो गरीब बच्चियाँ होंगी हम उनके लिए करेंगे, क्योंकि बाकी तो हम करते ही हैं। हमने वही किया प्रयास, और जिन लोगों ने हमसे पूर्व में कहा था चलने के लिए, उनमें से कुछ लोग संग आए, कुछ लोग पीछे रह गए। फिर हमारा ये दूसरा प्रकल्प था, हमने जब वहाँ पर जाके कंजक का प्रोग्राम किया उन बस्ती में जाकर, तो वहाँ से बड़ा अच्छा हमको रेस्पॉन्स मिला। सबसे बड़ी बात तो थी कि हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ, हमको ये लगा कि, और बड़ी सुकून की हमको नींद आई, हमको लगा कि वाकई हमने कुछ किया है। अपने लिए तो हर कोई करता है, पर वो बाकी में, क्योंकि वो बच्चों की जो किलकारी थी उन चीज़ों को देखकर वो इतने प्रसन्न होते थे तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। जब उनको देसी घी का हलवा उन्होंने बच्चों ने खाया, देसी घी की उन्होंने पूड़ियाँ खाई और जो छोले खाए, तो बड़ी कंजक प्रसन्न हुई, तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा, हमारी भी आत्मा तृप्त हुई। तो यहाँ से वो प्रकल्प शुरू हो गया। उसके बाद फिर हमने जो है टीम बनाई, टीम बनाकर धीरे धीरे करते गए, करते करते आज ये 1 दशक से पूर्व हो गया है ये सेवा करते करते।
बहुत ही बढ़िया सर। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई भी लीक से हटकर, तो ऐसे काम में चैलेंजेस बहुत आते हैं, हर्डल्स बहुत आते हैं। डेफिनेटली आपने भी कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो उससे कैसे डील किया आपने, उसको कैसे टैकल किया, वो बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा मूल मंत्र है नर सेवा नारायण सेवा। प्रभु कृपा से, श्री जी की कृपा से हम जो भी टास्क को लेते हैं उसको करके हम भूल जाते हैं। कोई क्या कहता है इसकी तरफ हमने कभी परवाह नहीं करी। हमने एक टास्क पूरा किया, हमारा और दूसरे टास्क की तरफ या दूसरे प्रोग्राम की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। उसमें हम इतने मशगूल हो जाते हैं, पीछे हम कभी देखते नहीं हैं कि कोई क्या कह रहा है। हम तो उससे केवल उतना ही कहना चाहते हैं कि आप हमको कुछ कहने से पूर्व खुद आगे कुछ करके दिखाइए, उसके बाद ही किसी के ऊपर ये टीका टिप्पणी करें। मेरा सभी से यही कहना है। बिल्कुल सही। सर, क्या कोई गवर्नमेंट एड रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का कोई सपोर्ट रहता हो? और आप अपनी संस्था के लिए फ़ंड कैसे रेज़ करते हैं? देखिए, आज तक श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक ने सरकारी फंड कभी किसी से नहीं लिया। उल्टा कोरोना काल में लगातार 40 दिन की सेवा चलाई थी हम लोगों ने। 40 दिन की सेवा में कम से कम 1000-1500 लोगों का डेली भोजन प्रसादी, छोटे बच्चों के लिए जो दूध मुहे बच्चे थे उनके लिए दूध की व्यवस्था, ब्रेड बटर से लेकर पत्रकार बंधुओं से लेकर पुलिस प्रशासन महकमे तक का हर जगह जो है श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक ने सेवाएं अपनी पहुंचाई। और यहाँ तक कि बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक ने। और जहाँ तक बात है कि हम फंड कैसे रिलीज करते हैं, इसके हमारे जितने भी मेंबर बने हुए हैं सभी के सहयोग से ही, क्योंकि फ्रंट पे मेरा नाम है या मैं हूँ आपके आगे, परंतु बहुत बड़ी टीम मेरे पीछे है जो काम करते हैं। और धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग। कभी सामने आके, कैमरे के सामने आके नहीं कहते, परंतु वो अपने काम में बिलीव करते हैं और पूरा श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है जो लोग पीछे काम करते हैं पर्दे के। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ जो फ्रंट पे काम कर रहा हूँ, केवल एक दिशा निर्देश करता हूँ। बाकी टीम तो पूरी करने वाली है, जो लोग हर तरह से पूरी सेवा करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि ये पूरी टीम लगी हुई है इस काम में और पूरा सहयोग रहता है उनका। तो अगर कोई यूथ है या कोई नए बच्चे हैं जो आपकी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं या कुछ डोनेट करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यालय पे आप आ सकते हैं। श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक का अपना फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी है। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जिस भी तरह की आप सहयोग करना चाहते हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, जरूरी नहीं कि आप हमें धन दें। धन की जगह आप वॉलंटियर के रूप में भी आकर हमें सेवा करें तो भी हमारा आपके लिए सभी का स्वागत है। और अगर आप अपने हिसाब से कुछ सेवा सहयोग करना चाहते हैं तो भी स्वागत है। किसी भी तरीके से, दौने हैं, पत्तल हैं, मसाले हैं, आपका दाल है, चीनी है, चावल है, तेल है, किसी भी तरीके से आप योगदान देना चाहते हैं तो सहयोग कर सकते हैं श्री राधा रोटी कपड़ा बैंक में। तो आप किसी भी रूप में कंट्रीब्यूशन लेते हैं, राशन, पैसे, सब कुछ। तो सर, मैंने आपके फेसबुक पोस्ट पर देखा था कि आपने एक वृद्ध माता जी थी, उनकी बहुत मदद की थी। तो आप मील्स प्रोवाइड करते हैं। आप और किन किन सेवाओं से जुड़े हुए हैं? देखिए, गरीब बच्चों का पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए है। मैं तो ये नहीं कहता कि सब काम मैं करता हूँ, कराने वाला तो ऊपर वाला है। एक छोटा सा हम गिलहरी के रूप में सहयोग करते हैं जो हम से हो सकता है यथा योग्य। पर हमारा सबसे पहले एक ही बात कहनी रहती है कि सामने वाला नीडी पर्सन होना चाहिए, है कि नहीं। हम पहले इस बात को पूरा ध्यान रखती है, हमारी टीम जाके पूरा रिसर्च करती है कि जिस व्यक्ति को हम ये मदद देने जा रहे हैं वो उसका पात्र है कि नहीं। वो वाकई में जो बात हमें बताई गई है या समझाई गई है वो ये हकीकत में ज़रूरतमंद है कि नहीं, नीडी पर्सन है कि नहीं, हकीकत में है कि नहीं। उसके बाद फिर हम ये निर्धारित करते हैं भाई किस रूप में उसको सहयोग किया जाए। आज भी श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक तकरीबन 12 बच्चों की एजुकेशन के लिए लगातार फ़ीस देती है। उनकी ड्रेस के लिए, फ़ीस के लिए, कॉपी किताबों के लिए उन बच्चों को हमने पूरा जिम्मेदारी ले रखी है और हम हमेशा करते ही हैं उस काम को। इस तरीके से बच्चे, गरीब कन्याओं का विवाह कराना है, कोई अपंग अपाहिज है उसके लिए है, रोड पे पड़े हुए काफ़ी लोग हैं तो अपना घर आश्रम के माध्यम से या वृद्धा आश्रम के माध्यम से तो उन लोगों को वहाँ पे उनको छत दिलवाना, ये हमारा प्रयास रहता है। उसके लिए सभी तरह के प्रयास हम करते हैं।
पहले आपकी टीम ये मेक श्योर करती है कि वो ज़रूरतमंद है या नहीं, ये वो प्रॉपर चेक करती हैं। तो सर आपने पहले भी बताया कि आपने शुरू में सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसके माध्यम से और लोग जुड़े। तो अक्सर करना लोगों का ऐसा कहना रहता है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, सोशल वर्क कर रहे हैं, पर आप इसे सोशल मीडिया पर शो क्यों कर रहे हैं? क्या ये दिखावा है या ये फेम पाने का एक तरीका है? उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको एक छोटा सा मिसाल देना चाहूँगा। कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे शेविंग कराने के लिए बैठा है, उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई है और जो शेव कर रहा है नाई के हाथ में जो है उस तरह है। वो तो अपने शेव कर रहा है और सामने वाला का नज़रिया ये भी हो सकता है कि वो उसकी गर्दन काटने जा रहा है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जो हम देखते हैं ज़रूरी नहीं वो सच हो, और ये नहीं कि जो बात पूरी बात मैं जो कह रहा हूँ वो भी असत्य हो। हर तरह के लोग दुनिया में हैं, परंतु हमारा तो केवल एक ही मकसद रहता है कि जो सेवाएं हम दे रहे हैं वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचें। हम तो हमेशा सोशल मीडिया पे मेरा नंबर रहता है, मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूँ कि सड़क पे कोई गरीब, लाचार, वृद्ध माता पिता दिखते हैं तो आप हमारे तक आप उनकी सूचना दें, उनकी फ़ोटो वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर डालें, हमें बताएं, तो हम उनको यथा योग्य आश्रम में उनकी रहने की व्यवस्था करें, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें। हमारा केवल उद्देश्य यही रहता है, ना कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम करें। हमें कोई चुनाव लड़ना नहीं है, प्रसिद्धि लेके हम क्या करेंगे। हमारे नाम को ठाकुर जी की कृपा से सभी लोग जानते हैं, और जो लोग हमारे प्रकल्प से जुड़े हुए हैं या जिन लोगों को मालूम है उनको मालूम है कि हमारी सेवाएं किस तरह से चलती हैं। तो हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को विचलित होने की ज़रूरत है किसी बात से। सब तरह के लोग दुनिया में हैं, सबके अपने अपने नज़रिए हैं। काम करने वाले करते हैं और आलोचना करने वाले आलोचना करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सोशल मीडिया का एक परफेक्ट जो यूज़ होता है वो आप कर रहे हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक वो बात पहुंच सके। तो सर आपकी ये जो सेवाएं हैं ये ब्रज तक ही सीमित हैं या आप इसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं दूसरे शहरों में? देखिए, हमारी जो संस्था है वो इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड है। श्री राधा रानी रूटी कपड़ा बैंक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा हमारे ये प्रकल्प और भी कई जगह चल रहे हैं। हम जहाँ भी जो है जाते हैं, महाराष्ट्र में ये प्रकल्प हमारा चल रहा है, कर्नाटक में भी हमारा ये प्रकल्प चल रहा है, चंडीगढ़ में भी चल रहा है, करनाल हरियाणा में भी चल रहा है, और भी कई जगह हमारे ये प्रकल्प चल रहे हैं। रोटी बैंक के माध्यम से या श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक के माध्यम से ये कई जगह प्रकल्प चालू है और शनै शनै बढ़ते चले जा रहे हैं उसकी। थैंक यू सो मच सर हमें अपना टाइम देने के लिए। मैं ऐसी आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जो संस्था है ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करती रहे, आगे बढ़ती रहे और भी शहरों में अपना काम फैलाती रहे। और सर जिस भी तरीके से हम कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इस मुहिम से, आपकी संस्था से ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। इसे सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।